मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे तमिलनाडु सरकार को लगी हाईकोर्ट की फटकार की। दरअसल कार्तिकेय दीपम मामले में अवमानना केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट का मानना है कि जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने केवल 5 लोगों के साथ दीपोत्सव पर दीप जलाने की परंपरा को निभाने की सलाह दी थी, लेकिन तमिलनाडु की डीएमके की स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर कोर्ट के फैसले को लागू करने से मना कर दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं, स्थानीय पुलिस ने जिला कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर मंदिर परिसर में जाने की लोगों को अनुमति ही नहीं दी थी। तो कंटेम्प्ट पिटीशन में यह कहा गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अलग अलग बहाने बनाए गए। अब सवाल यह है कि सैकड़ों वर्षों की परंपरा का इसलिए विरोध किया गया क्योंकि पहाड़ी पर स्थित दरगाह समिति इसे अच्छा नहीं मानती थी। तमिलनाडु की सियासत में कार्तिकेय दीपम का मामला चुनावी एजेंडा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर सभा में तमिल संस्कृति से खिलवाड़ का मुद्दा उठाते रहे हैं। उधर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन पर आज सुबह से चर्चा का बाजार गर्म है। डीएमके ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 25 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देंगे। बाकी कांग्रेस अलग रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, जाना है तो चले जाओ। तो हमने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिकेय दीपम के मुद्दे को उठाते हुए सत्तारूढ़ डीएमके पर हिंदू परंपराओं और न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने डीएमके सरकार की असंवेदनशीलता की आलोचना भी की थी और कहा था कि सच की जीत होगी। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया, लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति सब तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके है। और विपक्षी एनडीए में शामिल एआईएडीएमके के नेता कोवई सत्यन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया। जो भी प्रलय जो दिए थे न्यायाधीश ने त्रिपुरम कुंड्रम के इशू के ऊपर, डीएमके गवर्नमेंट ने उसके ऊपर खुद अपने विचार को दबा के कानून नहीं माने। जो रक्षा मंत्री थे वो भी कानून नहीं माने और जो कलेक्टर कमिश्नर जो भी है वो न्यायालय में जाके माफ़ी मांग रहे। ये हाल है तमिलनाडु में। जो धर्म के ऊपर ये राज हो रहा है, धर्म के ऊपर राज कर रहे हैं। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वादा लेके ये काम करने लगे हैं, वो धर्म के ऊपर वो बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे यही हाल है तमिलनाडु में। सीधे जुड़ते हैं चेन्नई से हमारी संवाददाता अक्षया नाथ के साथ। अक्षया, सारे मुद्दे तो हम बता चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की, अब जरा इसमें यह बताइए कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो तो बड़ा गंभीर मामला होता है। लालचंद जी, 3 सवाले मद्रास बेंच ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट ने रेज किया है। पहले ये है कि क्या इतनी डिफिकल्टी था 5 लोगों को वहां पे लेके जाने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसे 5 लोगों को लेके जाने से क्या हो जाएगा? और उसमें कलेक्टर ने कहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कोई भंग नहीं होता तो वो परमिशन देने के लिए पुलिस तैयार है। तो अभी हमने देखा है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने ये कहा है कि ये ऑर्डर नहीं पर बल्कि सिर्फ एक सजेशन है 5 लोगों को जिसको कोर्ट अनुमति देगा या कोर्ट चुनेगा, उन लोगों को लेके जाने के लिए क्या तमिलनाडु राज्य सरकार कर सकते हैं कि नहीं। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 मिनट के टाइम उनको देना है, वो 5 लोगों के लिए वहां पे जाके उनके पूजा या पाठ करने के लिए जो अनुमति कर सकते हैं वो देना है। वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, ये ऑर्डर नहीं बल्कि सिर्फ एक सजेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना डालने के लिए। और इसके लिए सवाल भी उठा गया है। अब हम वेट कर रहे हैं कलेक्टर और जो पूरे राज्य प्रशासन जो है। अक्षया, हाईकोर्ट की फटकार के बाद तमिलनाडु सरकार की तरफ से या सत्ताधारी डीएमके की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या?
राजन जी, बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट या कोई और अधिकारी अब तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। पर हमने पिछले बार देखा था, तमिलनाडु के लॉ मिनिस्टर रघुपति ने ये जो तिरुपरम कुंड्रम का इशू है उसको एक शमशान में जो लैंड होता है उससे कंपैरिजन किया था। तो ऐसे एक भगवान और एक समुदाय, एक कम्युनिटी का जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है उसको एक शमशान के रूप में उन्होंने कंपैरिजन भी किया। जवाब अक्षया, चलते चलते छोटा सा जवाब। डीएमके ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कांग्रेस को जाना है तो चले जाओ। अब कांग्रेस क्या करेगी? तो अभी हमने देखा कि पी चिदम्बरम और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के जो चीफ है उन्होंने एम के स्टालिन से मिला था। अब एम के स्टालिन ने साफ साफ कहा है कि 29 सीट और 2 राज्यसभा सीट वो ऑफर कर सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। ये हमारे सोर्सेस हमें कहा गया है, लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ। चलिए तो ठीक है, शुक्रिया। देखते हैं कांग्रेस आखिर क्या फैसला लेती है, किस तरफ जाती है। लेकिन आपने कहा कि 29 सीट है ना, 29 सीट विधानसभा चुनाव के लिए और 2 राज्यसभा सीट। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।